जी बच्चों, तो आज के हम इस टॉपिक में अपने चैप्टर नंबर 3 गैसेस के क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है बच्चों, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस। तो हमारे पास दो पार्ट हैं इस न्यूमेरिकल के और हमने उन दोनों में ही कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी कैलकुलेट करना है हमने और नंबर ऑफ एटम्स को भी आज के हमने इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है, जो हमें गैस दी जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने ए पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो ए पार्ट है बच्चों, उसमें कहता है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। मीथेन गैस है जिसका वॉल्यूम उसने हमें दे दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम वॉल्यूम लिख लेते हैं डेटा में 20 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइड करा देते हैं 1000 से। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.02 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हमें दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। और आप जानते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस 273 कर देते हैं। तो प्लस 273 करने से हमारे पास आंसर आया 273 केल्विन। नेक्स्ट बच्चों कहता है कि प्रेशर ऑफ 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो हमें प्रेशर दे दिया गया है 700 मिलीमीटर मर्करी, जिसको हम एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 760 से इसको क्या करेंगे बच्चों, 700 से नहीं 760 से बच्चों हम इसको डिवाइड करा देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.921 एटीएम। आर की वैल्यू बच्चों हमने जो फार्मूला यूज करना है उसमें असल में हमारे पास आर यूज होना है। और आर की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। और यही वजह थी कि हमने अपने इस न्यूमेरिकल में जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में इसलिए लिया क्योंकि जो हमारे पास आर की वैल्यू यूज होनी है उसमें वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब है। इसी वजह से जो हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट आर हमने यूज करना है उसमें भी हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका यूनिट है केल्विन। इसी तरह हमने प्रेशर को भी एटीएम में लिया, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो आ रही है उसमें प्रेशर का यूनिट है एटीएम। तो हमने फाइंड सबसे पहले करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम पहले मीथेन के फाइंड करेंगे, फिर उसकी मदद से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हमने एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, आर टी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी पीवी ओवर आर टी। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू। तो फार्मूला था हमारे पास पीवी ओवर आर टी। तो प्रेशर की वैल्यू डाली, उसके बाद वॉल्यूम हमने डाला, उसके बाद आर की वैल्यू आ गई और टी की वैल्यू आ गई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.0000822 मोल। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए बच्चों। अब कहता है कि 1 मोल ऑफ मीथेन, आपको पता है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। बट हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 मोल नहीं है, बल्कि कितने हमने निकाले हैं 0.00822। तो हमारे पास 0.00822 मोल ऑफ मीथेन अगर हो तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे मीथेन के, वो है 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। बच्चों नेक्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड कर लिए। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल मीथेन होना तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, तो आप देख सकते हो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो टोटल आपके पास एटम्स हो गए 5। और अगर हमारे पास 4.95 मॉलिक्यूल कंटेन, अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें कितने एटम्स पे कंटेन होंगे वो, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे इस वैल्यू को। तो हमारे पास आंसर आएगा 2.475 मल्टीप्लाई 10⁻21।